हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेम पे डिस्कशन कवर किए थे और रोटेशन को लेके हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से देखा। और ये फाइनली हमें रियलाइज़ हुआ कि टॉर्क के अगर फॉर्मूला देखोगे तो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। या तो बेटा आप आर क्रॉस एफ से सॉल्व कर सकते हो, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स से। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन आता है जिसको हम लोग अपनी फिज़िक्स में फोर्स कपल बोलते हैं। ओके, फोर्स कपल बेसिकली ये एक आपका सिंपल सा पेयर है। इट इज़ अ पेयर ऑफ टू equal and opposite forces applied at some distance। ओके, कुछ डिस्टेंस पे फोर्स आप अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो आप एग्जांपल लें तो स्टीयरिंग व्हील में आप एग्जांपल देख सकते हो। इसलिए जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, अगर आप देखें तो जब आप एक नए ड्राइवर होते हैं तो आप उसको ऐसे एक पॉइंट पे यहाँ पे होल्ड करके, एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे होल्ड करके आप उसको फोर्स देते हैं। आप ध्यान से देखना, ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया और ये फोर्स, ये एक फोर्स कपल फॉर्म करता है। ये दोनों कैसे फोर्सेस हैं? इक्वल एंड अपोजिट। और इनके पास एक कैपेबिलिटी है इस बॉडी को, स्टीयरिंग व्हील को ऐसे टर्न करने की। तो ये फोर्स कपल कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर मैं फोर्स एफ एज्यूम करूं और ये फोर्स एफ है, इट इज़ अप्लाइड एट सम डिस्टेंस, तो हम इसका टॉर्क बहुत ईजिली इतनी इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल को पूछे तो क्या होता है, तो आप सिंपली बोलोगे टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज इक्वल टू जो फोर्स लिया आपने और ये जो दो फोर्सेस आपने लिए हैं इनका आपका एक लाइन ऑफ एक्शन है। दिख रहा है? ये इधर लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लोग यहाँ पे अगर नोट करें तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ एक्शन। जिन दो लाइन में आपका फोर्स लग रहा है, तो आपका एफ इंटू डी लिख सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू एफ टी आपका टॉर्क वैल्यू आती है। टॉर्क का सेंस आपको साफ से समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे देखेंगे जब आप इस तरीके से टर्न कर रहे हो तो इसका सेंस कैसा है, तो आप बोलो क्लॉकवाइज। और अगर आपसे पूछे डायरेक्शन क्या है, तो अगर मैं इसको एक्स लेता हूँ और इसको वाई लेता हूँ, तो जो मेरा टॉर्क आ रहा है उसका सेंस अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? एफ डी, और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा। अगर ये एक्स और ये वाई है तो इनवर्ड मीन्स माइनस के कैप। डायरेक्शन आप इजिली एक्सेस के हेल्प से निकाल सकते थे। डन। तो देखा जाए टॉर्क का ये डिस्कशन आता है कैसे बना बच्चे, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लेट से आपने एक डंबल जैसा एक स्ट्रक्चर ले लिया है ना, जैसे दिखाने के लिए कि भाई ये आपका यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता था। इस डंबल पे बच्चे आपने दो फोर्स अप्लाई किए। एक फोर्स आपने एफ अप्लाई किया, क्लियर? एक इस पे फोर्स एफ अप्लाई किया। ये दोनों फोर्स आपके किस डायरेक्शन में? सर ये एफ आ गया, ये एफ आ गया। ये दोनों एफ जो फोर्स आ रहे हैं बच्चे, वो कुछ डिस्टेंस डी पे आपने अप्लाई किया। ओके, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क जो है इस सिस्टम का अबाउट सेंटर बताइए, तो लेट्स से ये पॉइंट सी है। सर अगर आप इधर जाएंगे, ये पॉइंट ए लेते हैं बेटा, टॉर्क आप ए अबाउट ए निकाल सकते थे। ये ए जो है इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, तो लेट्स से ये डिस्टेंस आपने एक्स मान ली, ठीक है। सिमिलरली बच्चे आपने एक पॉइंट और लिया, ये आपने थोड़ा यहाँ पे लिया, इस तरीके से इस साइड लिया, ये वाई डिस्टेंस पे था, और इस पॉइंट का नाम आपने बी रख दिया। तो अगर बच्चे मैं टॉर्क पूछूँ आपसे, तो टॉर्क अबाउट सी की वैल्यू देखी जाए क्या होगी? तो सबको क्लियर है बच्चे, टॉर्क अबाउट सी की वैल्यू इस केस में कितनी होगी? तो ये वाला जो फोर्स है आपको दिख रहा है, ये फोर्स, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? अगर ये मिड पॉइंट है तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू डी बाई टू। अच्छा, दूसरे वाले फोर्स के लिए अगर देखेंगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे एफ इंटू डी बाई टू। क्लियर? अब ये जो दो टॉर्क आ रहे हैं बच्चे, दो फोर्सेस हैं, एफ का टॉर्क सेंटर के अबाउट,
इस एफ का टॉर्क सेंटर के अबाउट अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे सिंपल सा डिस्कशन आता है, जो टॉर्क आएगा वो नेक्स्ट एफ इंटू डी बाई टू, एफ इंटू डी बाई टू। इसकी यहाँ से डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे एफ इंटू डी बाई टू डिस्टेंस है, फोर्स है, तो ये टॉर्क कैसा देगा, क्लॉकवाइज। देखिए सी लीजिए, सी पे फोर्स अप्लाई करके देखिए यहाँ पे। ऐसे बच्चे यहाँ पे इस रॉड पे एफ की वजह से सी के बाद टॉर्क भी कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। दोनों फोर्स भले अपोजिट हैं पर इनका सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन का। तो आप कह सकते हैं दोनों का साइन अगर मैं प्लस मान लूँ तो नेट टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डी बाई टू प्लस एफ इंटू डी बाई टू, एफ इंटू डी। तो टॉर्क अबाउट सेंटर इस फोर्स कपल का आंसर क्या बनेगा, एफ इंटू डी। डन। सच अगर टॉर्क अबाउट ए निकालो तो पॉइंट ए के अबाउट अगर आप देखोगे तो आप मुझे अच्छे से बताना, ए पे हिंज करके ऐसी रॉड सोचो और एफ लगाओ तो कैसा टॉर्क देगा। तो इस फोर्स का ए के अबाउट टॉर्क कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को मैं मान लेता हूँ माइनस है। ठीक ठीक। तो आपने कहा सर टॉर्क इस फोर्स का कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, और एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट दूसरा फोर्स दूरी पर है। और ये टॉर्क कैसा देगा, जरा सोचो, ये रॉड फिक्स करके, ये फिक्स पॉइंट है दिख रहा है, और इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगाओ तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, डी प्लस एक्स। देखो इसकी ये दूरी डी, उसमें एक्स जोड़ा तो टोटल दूरी कितनी होगी, डी प्लस एक्स। और ये कैसा प्लस फोर्स टॉर्क देगा, प्लस, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस ले लिया। तो एफ इंटू डी प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गए, एफ इंटू डी। तो टॉर्क अबाउट सी बेटा कितना आया, तो आपने बोला सर एफ इंटू डी। टॉर्क अबाउट ए भी कैसा है, एफ इंटू डी। तुम ध्यान से देखना, ना केवल टॉर्क सेम है, आपका सेंस भी सेम है। ए के अबाउट देखोगे, सोचो ये स्टीयरिंग व्हील हो तो ये दोनों एफ मिलकर कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, है ना। चलो ये पूरी रॉड ऐसे लगा दो, ए पे फिक्स करो, है ना। और ए के बाद एफ का टॉर्क, एफ का टॉर्क, तो बड़ा टॉर्क किसका होगा, एफ का, तो ये भी कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क आपका चाहे ए हो या सी हो, उसके बाद आपका एफ इंटू डी आ रहा है। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर अगर फोर्स कपल हो तो टॉर्क पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हमने कहा एक बार और देखते हैं, टॉर्क अबाउट बी निकाला जाए। बी के अबाउट निकालना है तो इसका मीनिंग समझो, यहाँ पे फिक्स करके इस वाले फोर्स को, ये वाला फोर्स यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे वाई डिस्टेंस पर है। ये फोर्स ऐसा लगेगा तो क्या कुछ टॉर्क देगा, यस सर। कैसा टॉर्क देगा, तो आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू वाई विद माइनस। और इस पॉइंट के अबाउट बच्चे इसका टॉर्क कितना होगा, बोलिए, फोर्स, ये पॉइंट फिक्स, ये आपकी रॉड लगा फोर्स यहाँ पर, कितनी दूरी पे लगा, डी प्लस वाई पे, कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डी प्लस वाई। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डी प्लस एफ वाई माइनस एफ वाई, कैंसिल। तो टॉर्क आप अच्छे से देखना, फिर से एफ इंटू डी आएगा, और सेंस बेटा तीनों केस में सेम है। तो एक चीज़ पक्की होगी, अगर फोर्स कपल की बात की जाए तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सर टॉर्क होगा फोर्स और जो दोनों फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेकंड, टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चे, तीन के बाद मैंने दिखाया, बाकी के बाद भी आपका सेम ही आएगा। तो टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है, जो आपकी चॉइस आती है उससे। ठीक है, तो ये टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल बना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बच्चे आपसे, थोड़ा सिंपल सा, कि मेरे पास एक स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पर, है ना। स्टीयरिंग व्हील लिया बेटा आपने यहाँ पर, आपने इस तरीके से, और आपको पता है ये आपकी फिक्स एक्सेस हो गई, और आप इस पर कुछ इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा। ये फोर्स आपने इस तरीके से अप्लाई किया, ये फोर्स 16 न्यूटन का यहाँ पे था, 16 न्यूटन का यहाँ पे था। जो स्टीयरिंग व्हील था उसकी लेंथ बेटा आपने करीब 24 सेंटीमीटर जैसी अज्यूम कर ली। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग आता है। तो टॉर्क की बात की जाए तो सिंपल टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स कपल किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स 16 न्यूटन, जो फोर्स कपल आ रहा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इनसे उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.24, 24 सेंटीमीटर है, तो आप उससे 0.24 मीटर भी लिख सकते थे। तो आपका जो आंसर बेटा आना चाहिए यहाँ पर, वो सिंपल सा अप्रॉक्सीमेटली 3.84 न्यूटन मीटर जैसा आएगा। सेंस कैसा होगा, तो अगर ये आपका x है ना, ये आपका y है,
तो आपका जो सेंस आएगा बच्चे वो एक्स वाई के अबाउट जेड के अबाउट ऐसे घूमेगा। अब अगर जेड के अबाउट ऐसे टर्न कर रहा है तो कंप्लीट सेंस में टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.84 विद माइनस की कैप। माइनस की कैप क्यों कहा है? क्योंकि आप ऐसे सेंस टर्न कर रहे हो तो श्योरली अगर ऐसे टर्न करोगे तो उसका इफेक्ट इनवर्ड होगा, तो माइनस की कैप आना चाहिए। इट इज़ रोटेटिंग, ये व्हील को रोटेट के अबाउट करेगा अबाउट माइनस जेड एक्सिस विद दिस टॉर्क। ओके, तो ये टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और एक बात सिंपल सी है भाई, टॉर्क का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है फोर्स कपल। इट इज़ अ पेयर ऑफ टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड एट सम डिस्टेंस। क्या टॉर्क जीरो हो सकता था? यस सर, ये टॉर्क जीरो हो जाता अगर ये दोनों फोर्स सेम लाइन में लगते तो आपका टॉर्क नो डाउट जीरो बनता, पर अगर आपने किसी एंगल पे अप्लाई किया तो आपका टॉर्क आएगा यहाँ पर। ओके, बाकी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।